और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अम्मी, अब नाराज है मुझसे? यहाँ है। देखिए अम्मी, आप जो चाहती थी मैंने वही किया। आपने कहा मामू की तरफ चले जाओ, चला गया। अब आपने वापस बुला लिया। कभी कोई शिकायत नहीं की आपसे। आप सोच भी नहीं सकती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छी बात है, तुम्हें कुछ तो समझ आई। भूल जाओ अब सारी बात। कुछ अरसे में जवेरिया के कागजात बन जाएंगे तो वो इस घर से तो क्या, इस मुल्क से ही चली जाएगी। मैं यही चाहती हूँ तो सब बातें भुला दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ूं? क्या करूं? कहां जाऊं? एहतशाम, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मैं जवानी में बेवा हो गई मगर मैंने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सगे सौतेले रिश्तों के चक्कर में तुम्हारी खुशियों के रंग मानना पड़ जाए। मैं जानता हूं अम्मी। कुछ नहीं जानते तुम। अगर तुम जानते होते तो ये सब न करते। अम्मी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम आप मेरे लिए हैं और आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं मैं। देखो एहतशाम, तुम्हें अगर मेरी खुशी का ख्याल है ना तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो मेरी बात मान लो, आयशा से शादी के लिए हाँ कर दो। देखो, जब से जवेरिया का निकाह हुआ ना, लोगों की जुबानें बहुत खुल गई और ऐसे में अब अगर मैं भाई और भाभी से रिश्ता मांगूंगी ना तो मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। देखो, तुम खुद सोचो एहतशाम, ये घर हमारा नहीं है, ये घर आसिफ भाई का है। तो उनकी अच्छाई है ना कि उन्होंने हमें इस घर में रखा हुआ। उनका कोई बेटा नहीं है। कल को जवेरिया और महनूर की शादी हो जाएगी और अगर तुम आयशा के लिए हाँ कर दो तो। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये घर करोड़ों रुपए का। करोड़ों का ना भी हो, हमारे सर पे छत तो है ना। और ये मैं तुम्हें किसी लालच में नहीं कह रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूं। तुम्हारे लिए आयशा से शादी कर लेना ही इस वक्त सबसे बेहतर है। अम्मी, मैं आयशा से शादी करने के लिए तैयार हूं। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चे।